Good morning, children. So we'll discuss about chemical change. As we have already discussed, what is a chemical change? It is a change in which a new substance is being formed. When a new substance is being formed, then a change is known as a chemical change. For example, rusting of iron, curdling of milk, burning of matchstick, they all are chemical changes. Now let us discuss about some examples. Suppose we have shiny iron nails, and these shiny iron nails are being kept in the moist atmosphere. They are being kept in the moist atmosphere for few days. Okay, they are being kept in the moist atmosphere for few days. We'll observe that after some days brown color coating, brown colored coating will be formed on the iron nails. Okay, or brown color will be formed on the iron nails. Okay, this brown color which is being formed on iron nail is rust. That brown color is rust. Now iron is Fe. With water and oxygen, it is being converted to Fe2O3 XH2O. This Fe2O3 is rust and this is brown in color. This rust is brown in color. As we can say, a new substance is being formed, therefore it is a chemical change. If somebody asks you what will you observe, we will observe that on the iron nail a brown color coating will be formed. What will be observed? On the iron nail a brown color coating will be observed. Second is coal. When coal combines with oxygen, it produces carbon dioxide gas. Coal is carbon. What is coal? Coal is carbon. When carbon combines with oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. क्या मतलब है इसका? कोल को जब हम जलाते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज बर्निंग ऑफ कोल और कंबशन ऑफ कोल. जब कोल को हम बर्न कर रहे हैं तो क्या होगा? कोल किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में. कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया कंपाउंड बन गया. ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर एक नया कंपाउंड बन गया. तो हमने क्या कहा कि ये कौन सा चेंज है? इट इज़ अ chemical change. Which type of change it is? It is a chemical change. Observation क्या मिलेगी हमें? ठीक है, ऑब्जर्वेशन अगर कोई पूछे what will you observe? We'll observe that smoke is being formed. गैस इवॉल्व हो रही है. जब किसी चीज़ को हम बर्न करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें? स्मोक, धुआं मिलता है. सो ऑब्जर्वेशन इज smoke is being formed. Third is when baking soda और विनेगर को, जब बेकिंग सोडा और विनेगर को हमने मिक्स कर दिया, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके साथ हमने क्या मिक्स किया? विनेगर, CH3COONA, एक नया कंपाउंड बना, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई. वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम एसीटेट. ठीक है, सोडियम एसीटेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, 3 नए कंपाउंड बन गए. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम एसीटेट हैं, नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज अ केमिकल चेंज. ठीक है, और ऑब्जर्वेशन पूछें, जब भी कोई गैस इवॉल्व होती है एक साउंड के साथ इवॉल्व होती है. दैट साउंड इज नोन एज हिसिंग साउंड. कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है? हिसिंग साउंड. दिस कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे पता चलेगा हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है? ठीक है, जब भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड को किससे पास करते हैं हम? लाइम वाटर से. लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो हमें वाइट कलर के
पीपीटीज मिलते हैं। पीपीटीज का मतलब है प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स क्या चीज़ है? जो सोल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हुई, जो सोल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हुई, अनडिज़ोल्व और नीचे सेटल हो गई है, उसको हम क्या कहते हैं? वाइट पीपीटीज। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करते हैं तो क्या बन रहा है? वाइट कलर के पीपीटीज बनते हैं। ओके। एक और एग्जांपल है, जब आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को, एक तो हम आयरन और सल्फर को ऐसे ही मिक्स कर दें, बट अगर हम इनको हीट करेंगे तो एक नया कंपाउंड बनता है, आयरन सल्फाइड। क्योंकि एक नया कंपाउंड बन रहा है तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है? दिस इज़ अ केमिकल चेंज। सो ऑल दीज आर केमिकल चेंजेस। तो क्या सबके अंदर कॉमन क्या है? सब में कुछ नए कंपाउंड्स बने हैं। ठीक है, जब एक नया सब्सटेंस बन जाए तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तो आपने क्या देखना है इसके अंदर? एक तो नया कंपाउंड बन रहा है, और जब ये रिएक्शंस हो रही हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? फर्स्ट केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया? ब्राउन कलर की लेयर बन गई। सेकेंड केस में स्मोक इवॉल्व हुई। थर्ड केस में कलरलेस गैस इवॉल्व हुई। गैस कैसे थी? कलरलेस, जो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। मिल्की क्योंकि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं। थर्ड केस में जब हमने आयरन और सल्फर को हीट किया तो एक आयरन सल्फाइड बना। ठीक है, आयरन सल्फाइड बना, और ये कैसा है? दिस इज ब्लैक कलर्ड सॉलिड। ये कैसा सॉलिड बना है? ब्लैक कलर का, एंड इट इज़ नॉट बीइंग इफेक्टेड बाय मैग्नेट। आयरन तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है ना, बट आयरन सल्फाइड मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। जब हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, जैसे वाटर सॉलिड है, किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में, फिर गैस में। जब हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, ये कैसा है? इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, क्योंकि वाटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या है? सेम कंपाउंड है। ये सब कैसे हैं? वाटर ही है, कोई इसमें चेंज ऑफ स्टेट नहीं हुई है। एक हम टर्म पढ़ते हैं, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? एक कंपाउंड लिया हमने सॉलिड स्टेट में। कंपाउंड कैसा लिया हमने? सॉलिड स्टेट में। उसको जब हमने हीट किया वो गैस में कन्वर्ट हुआ। सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ, इन बिटवीन लिक्विड स्टेट नहीं आई है। ठीक है, इन बिटवीन देयर इज़ नो लिक्विड स्टेट। जब वो कन्वर्ट हुआ उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? सब्लिमेशन। यही गैस जब हमने इसको हीट किया वो गैस में कन्वर्ट हो गया। इसी गैस को अगर हम कूल करेंगे, मीन्स टेम्परेचर हम कम करना शुरू कर देंगे, ये फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये वापस सॉलिड स्टेट में आ गया उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेपोजिशन। ठीक है, सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। सब्लिमेशन इज प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और अगर इसको हमने वापस कूल कर दिया तो इट विल बिकम डेपोजिशन, क्योंकि वो फिर से सॉलिड हो जाएगा। सो अमोनियम क्लोराइड इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड में क्या है? इसको हम हीट करेंगे तो ये किस में? वेपर्स में आता है। और अगर हम उसको कवर करके रखें, ठीक है, जब हम सब्लिमेशन करते हैं अमोनियम क्लोराइड की तो हमने इसको कवर किया होता है। अगर हमने इसको कवर करके रखें तो ये जो वेपर्स हैं वो वापस बाहर नहीं जा सकते, वो फिर अपने आप से कूल डाउन होंगे। जब वो कूल डाउन होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पहले गैस में कन्वर्ट हुआ और ये गैस ऑन कूलिंग विल कन्वर्ट टू सॉलिड। जब ये गैस में कन्वर्ट हुआ दिस इज सब्लिमेशन, और जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ deposition. So children, you should know the difference between sublimation and deposition.